ये सर्कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अच्छा, सर्कुलर कॉइल को जरा डिस्कस कर लीजिए वाले केस को। जो सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट ऐसे बनेगा ना, लुक हियर, ये सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट ऐसे बन रहा है ना, हियर थोड़ा सा। सो हाँ, ये सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट जो बन रहा है, दिस वन हियर, तो मैंने आपको बोला था ना कि जब करंट फ्लो करेगा तो इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और इधर क्या बन जाएगा, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंटर्स इनटू साउथ पोल, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द, और इसका डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। ठीक है, this will be magnetic field and here it is current. आप कहेंगे यस सर आपने पहले तो कुछ और बताया था, उस पर ध्यान से देखो, अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से, जस्ट एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं पहले वायर का कर रहा था, जब मैं पहले वायर का कर रहा था तो आपने बोला था कि हमने जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया, सॉरी जब लेक्चर स्टार्ट किया, तो वहां पर दिस इज अ वायर कैरिंग करंट, तो यहाँ पे भी थंब रूल लग रहा था, यहाँ पे भी थंब रूल लग रहा था कि नहीं, यहाँ पे भी थंब रूल लग रहा था, यहाँ पे भी थंब रूल लग रहा था। करंट इधर था, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, magnetic field is nothing, it's a concentric circles like this way। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। अब यहाँ पे थंब क्या है, करंट है, और जो कर्ल फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, जस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ दोनों में, ये दोनों रूल तो एक ही है, फिर क्या डिफरेंस है। देखो जब करंट स्ट्रेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, जब करंट सर्कुलर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाता है। रूल एक ही लगता है, राइट हैंड थंब रूल, लेकिन क्या दोनों तो रूल तो एक ही है ना बेटा, बोथ आर सेम रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसका मतलब जब करंट स्ट्रेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, और जब करंट सर्कुलर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होता है, रूल एक ही लगे। मतलब जब थंब तुम्हारा करंट है तो कर्व फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, और जब कर्व फिंगर करंट है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं, दे गेट इंटरचेंज। तो जब थंब करंट को, जब थंब को तुम करंट लोगे तो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और जब कर्ल फिंगर को करंट लोगे तो थंब करंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड बोथ द पॉइंट्स, समझ में आया ना दोनों, तो कंफ्यूज मत हो ना। जब मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो इंटरचेंज हो जाते हैं थंब और कर्ल फिंगर,
इज इट क्लियर एवरीवन? समझा? अरे भोजन जो समझ में आया मैंने क्या समझाया? हाँ सर। ठीक है, यस। कॉम्पिटेंट दिस वन ऑल्सो, तो याद रहेगा कि सर ने क्या बताया था, दोनों में ही राइट हैंड थंब रूल लगता है। लेकिन जब थंब तुम्हारा करंट है तो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, और जब कर्ल फिंगर करंट है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर आता है ऐसे, और साउथ में एंटर होता है, इट्स लाइक दिस, लाइक दिस। समझा? तो ये ऐसे होता है बेसिकली। इट्स लाइक दिस, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या है? आई। करंट इज फ्लोइंग आई। जो करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें वो आई। तो व्हेन करंट इज स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, व्हेन करंट इज सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट। ये बात ध्यान रखना। डायग्राम दोनों में राइट हैंड थंब रूल लगता है। डन सर। नाउ तुमने कर लिया, ओके। नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और डेरिवेशन पे आते हैं हम लोग। क्या एक काम करते हैं, एक जरा प्रॉब्लम ये करके दिखाते हैं उनको। जस्ट ये एक दो प्रॉब्लम करके दिखाते हैं, ठीक है? जस्ट वेट, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, मान लो ये सपोज कर लो फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट सी। तो करंट ऐसे जा लाइक दिस वे, मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो करंट इज गोइंग लाइक दिस वे, करंट ऐसे जा रहा है। हाँ, करंट इस तरह से जा रहा है, और आपको रेडियस आ रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे फाइंड आउट करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एंड देयर थ्री पार्ट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। दिस इज फर्स्ट पार्ट, and this is second part, and this is third part. You have to find the magnetic field at point P. तो magnetic field at point P क्या होगा? Because of first part, because of second part, because of third part. 3 पार्ट हो गए। बॉयज का डायग्राम समझ में आया सबको? ठीक है, अच्छा। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट जीरो हो जाएगा, क्यों? जरा मुझे बताओ क्यों जीरो होगा? ये कौन एक्सप्लेन करेगा? तो अभी मैंने आज ही पढ़ा है। इसके अलाउंग जीरो रहता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वायर के एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है बेटा।
आपको याद है मैंने बताया था कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वायर के एक्सिस के अलोंग यू नॉट गेट एनी मैग्नेटिक फील्ड, आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो पॉइंट पी है जो है ना 1 और 3 के एक्सिस पे आ रहा है, एक्सिस आ रहा है ना ऐसे करके, तो एक्सिस पे आ रहा है, तो इन दोनों की मिलेगा ही नहीं, तो साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पी जो है ना वो 1 और 3 के एक्सिस पे आ रहा है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती, तो 2 मिलेगा। 2 मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल फॉर्मूला क्या था, यस म्यू नॉट क्या था, आई अपॉन सेमी सर्कल का क्या था 4r ना, हाँ यही था। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इस तरह के क्वेश्चन सीईटी में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट फॉर्मूला याद होता है, कुछ करता नहीं, फॉर्मूला याद रहता है उसको, हो जाता है। दिस इज ऑप्शन इज ए, एवरीबॉडी गॉट व्हाई ऑप्शन इज ए। सेमी सर्कल का अभी किया है ना थोड़ी देर पहले, सेमी सर्कल का म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और क्वार्टर ऑफ सर्कल का कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 8r। सेमी सर्कल का कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। पूरे सर्कल का कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 90 वाले में 8 रहता है, सेमी सर्कल में 4 रहता है, और पूरे सर्कल में 2 रहता है, तो सेमी सर्कल का 4r। यू गॉट दिस क्वेश्चन एवरीवन, समझा ना सब लोग? यस सर। कंप्लीट कर दिस क्वेश्चन को, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कुछ करना नहीं है, वैसे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ओके, इस पे हो 18 वन पे, 18 वन पे हम लोग आते हैं। 18 वन देखो जरा, 18 वन पे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे वायर का शेप कैसा है, देखो ध्यान से, शेप ऐसा है, मैं थोड़ा रीड्रॉ कर लूं। वायर का शेप ऐसा है, ये तो सेमी सर्कल, एक मिनट, नहीं सेमी सर्कल नहीं, एक मिनट, ऐसे है, ठीक है, एंड ये 90 बन रहा है, तो इधर का कितना बनेगा, 270 ना, 270 डिग्री बनेगा ना बॉयज एंड गर्ल्स। अरे रुक यस जाओ, सर। हाँ रुक जाओ, मैंने स्ट्रेट वायर का आपको पढ़ाया नहीं है, इसका तो पढ़ा दिया है 270 वाले का, ये स्ट्रेट वायर का मैंने भी नहीं पढ़ाया ना, स्ट्रेट वायर ये नहीं बताया है, एक सेकंड, इसको रहने देते हैं, स्ट्रेट वायर वाला नहीं करते क्योंकि स्ट्रेट वायर का मैंने बताया नहीं है, स्ट्रेट वायर पे आते हैं, चलो स्ट्रेट वायर पे आते हैं हम लोग। हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये बताया नहीं था, अभी बता दो। हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर ड्यू टू अ infinitely long straight wire carrying current, straight wire carrying current, straight wire carrying current। अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ओके दिस वन हियर। हाँ देखो जरा, लेट्स से यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इनफाइनाइट लेंथ ले लेते हैं, मतलब इन्फिनिटी ले लेते हैं, ऊपर जा रहा है तो एक इन्फिनिटी ले लेते हैं, मतलब ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, जस्ट अ मिनट, हाँ ऊपर जा रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और नीचे जा रहा है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। एंड यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है,
और आपको इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हियर एट दिस पॉइंट P। ये पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से कितना है, लेट्स से स्मॉल आर। स्मॉल आर रेडियस से कंफ्यूज ना हो जाए तुम लोग यार। कुछ और ले ले क्या, स्मॉल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर फॉर रेडियस होता है, स्मॉल आर फॉर डिस्टेंस होता है, ठीक है, 90 डिग्री पर, ठीक है, दिस वन, एंड यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड हियर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है B, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करना है तो एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं इधर, DL, छोटा सा लेंथ ले लेते हैं DL। यहाँ पे इसके सेंटर से यहाँ पे ले लेंगे, रेडियस वेक्टर क्या बन रहा है, दैट इज R, दैट इज R। R नहीं तो फिर कुछ और लेना पड़ेगा, यस, क्योंकि स्मॉल आर तो ये ले लिया हमने। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, क्योंकि कैपिटल आर नहीं ले सकते, ए लेते हैं। आपके बुक में कैपिटल आर लिया, कैपिटल आर को रेडियस के लिए लेते हैं, कैपिटल आर लेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कैपिटल आर फॉर रेडियस, ठीक है। तो ये स्मॉल ए ले लेते हैं, स्मॉल ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, और ये डिस्टेंस क्या है, दैट इज L, ये डिस्टेंस L ले लेते हैं हम लोग, एंड दिस एंगल इज थीटा हियर, this angle is theta, you got this one, okay, angle theta बन रहा है, ठीक है। So अगर हम बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, सावर्ट लॉ, लॉ क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज, यहाँ पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, दैट इज म्यू नॉट I dl dl sin theta upon r square, theta upon r square, ठीक है। एक काम करो, कॉपी डाउन दिस डायग्राम फर्स्ट, डायग्राम कॉपी करो, तो कंप्लीट करना शायद मुश्किल हो जाएगा, जस्ट ट्राई टू डू इट। डायग्राम कॉपी करो, जस्ट अ मिनट। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनो, ये यहां से इसको हम लोग, दिस इज वन पार्ट, इसको हम लोग वन पार्ट ले रहे हैं, तो जो इसके नीचे का होगा दैट इज द सेकंड पार्ट। एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन पार्ट, हम सिर्फ एक पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा, तो दोनों पार्ट का लेंगे तो क्या होगा, टू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी क्या होगा, मतलब हम जहां जो पॉइंट हमने डिस्टेंस ए बनाया है ना, उसके ऊपर का वन पार्ट ले रहे हैं और उसके नीचे का दूसरा पार्ट ले रहे हैं, ये बस समझ में आया, ओके। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू होल वायर, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे डीवी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, आप ऐसे समझ लेना बेटा कि मतलब वायर के एक हम ऊपर वाला पार्ट ले ले रहे हैं, एक नीचे वाला पार्ट ले ले रहे हैं, तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे ना। हम कैलकुलेशन तो अपर पार्ट को लेके कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन तो अपर पार्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये देखो, मैं लिख देता हूं छोटा सा, we are finding magnetic field due to upper half of wire, so multiplied by 2 to get the magnetic field due to whole wire, to get the magnetic field due to whole wire। To get the magnetic field due to whole wire, ये बस समझ में आया ना, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये याद रखना, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ये डीवी की वैल्यू जो हो तो यहाँ रख सकते हैं हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, छूट गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई, ब्रैकेट में क्या अंदर क्या रह जाएगा, दैट इज DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, DL sin theta upon R square. You got this one? और स्मॉल r की वैल्यू क्या ले लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक काम करते हैं, ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा, ऐसे कर सकते हैं ना, पाई माइनस थीटा। ये समझ में आया कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया बॉयज एंड गर्ल्स। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगी, ये अच्छा ये थीटा होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो फिर ये थीटा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, कैलकुलेशन देख लो। ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स, वो थीटा है, ये पाई माइनस थीटा है, ये 90 है तो वो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये दूसरा वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, वेट, ये कुछ और एंगल बनेगा, वेट, हाँ अब ठीक है, साइन थीटा हम यहीं से ले लेंगे। ठीक है, दो बंदे एक काम करते हैं, आज हमारे पास टाइम कम है, इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक इतना समझ के तुम लोग बैठना। ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा आज थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ क्योंकि